Students, how are you all? I hope you people are doing good. My name is Amir Farooq. I'm your maths mentor. My dear students, my dears and nears, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वह है फ्रैक्शंस। क्योंकि हमने फ्रैक्शंस का ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ा है। आपको कोई भी क्वेरी होगी ना तो आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। इस लेक्चर में मैं बताता चलूँ आपको ओलंपियाड जो मैथ्स ओलंपियाड IOM होता है या डिफरेंट मैथ्स के ओलंपियाड होते हैं उनके रिलेटेड प्रिपरेशन की जाती है। और साथ साथ अगर वो आपको देना भी नहीं है लेकिन आपको मैं इतना श्योर करूँगा कि जो भी हम इन लेक्चर्स में जो भी टॉपिक्स हम छेड़ेंगे पढ़ेंगे उनमें जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स है जो आपको हायर लेवल मैथमेटिक्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेंगे। क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहाँ से ही आपकी मैथमेटिक्स की जो है बेस बनती है, रीत बनती है। तो इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। जो दिए गए हुए टेस्ट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप उस जो भी क्वेश्चन है उस पूछ सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो या टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटे। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेरे बच्चे अबाउट फ्रैक्शंस, व्हाट द फ्रैक्शन इज एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। उसमें कुछ कंडीशंस आप लोगों को इधर उधर हो सकती थी लेकिन मैंने कोशिश करी है उस चीज़ को रिकवर करने की। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप उस चीज़ को रिवाइंड करके देख सकते हो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर is is the things which are or we say the operations which are related to the fractions। हमारे पास अलजेब्रा में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास प्लस आती है बेटा, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है। ये चार हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिन्हें बेसिक ऑपरेशंस भी कहते हैं अलजेब्रा के। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अब इस फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करते देखना है। बेसिक चीज़ें हैं बेटे, आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और इन कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन बेटा, एडिशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगी बेटा, उन फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका अपना अपना प्रोसीजर होता है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है बेटे। उन चीज़ों को फॉलो अप करके ही आप अपने जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा। आपको मैं बताता चलूँ, अगर मेरे पास कोई भी a/b की फॉर्म में होगा जिसमें a और b होल नंबर होगा या इंटीजर कह सकते हैं अगर हम नेगेटिव पार्ट भी लेंगे। अभी इतना ही याद रखिएगा, a/b की फॉर्म में है जिसमें a और b होल नंबर्स होंगे और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर इस फॉर्म में होगा दैट इज अ फ्रैक्शन, यानी सिंपल अल्फाजों में इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। जैसे मेरे पास 1/2 है, मेरे पास 3/4 है बेटे, ये सारे जो है फ्रैक्शंस है। नाउ हमें इस लेक्चर में यही सीखना है कि इन फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो है किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से सीख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। नाउ फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास बेटे इस तरीके से होगा लाइक वी हैव 2/3 प्लस 4/3, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, दूसरी फ्रैक्शन है 4/3। इनको आपको एडिशन करना है। क्योंकि प्लस साइन है तो एडिशन। ध्यान रखिएगा, अगर आपके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर आपके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा तो उस टाइम आपको उन डिनोमिनेटर में से एक ही लिखकर ऊपर वाले दिए गए क्वांटिटीज या नंबर्स को सिंपल एज इट इज वही ऑपरेशन फॉलो करनी है जो दी गई होगी। मतलब बेटे क्या है कि यहां पर अगर हम इसमें देखें, इस फ्रैक्शन में ये 3 है और ये 3 है। अब ये दोनों सेम है ना,
तो इसको हम सॉल्व कैसे करें बेटा? तो एक ही लाइन डालकर एक ही 3 लिखेंगे और ऊपर जितने भी क्वांटिटीज है लाइक वी हैव 2 प्लस है 4, उनको सिंपली ऐसे ही लिखना है। और ये बराबर क्या है? 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 3, एंड यू नो डिवीजन करने पर 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, दैट इज 2 इज योर आंसर। ठीक है, क्या बोला? अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो जो भी आपके पास फ्रैक्शंस है उनको सिंपल अल्फाजों में आप एडिशन जो है कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में ही सीख रहे हैं, पहले एडिशन को क्लियर करें। इसी तरीके से बेटे अगर आपको मैं बताऊं, मेरे पास इस तरीके से है 2/4 प्लस है मेरे पास 1/4 प्लस है मेरे पास 3/4 प्लस है मेरे पास 5/4। मैंने क्या बोला कि अगर आपके फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होंगे, लाइक वी हैव हियर डिनोमिनेटर 4, ये सारे सेम है, तो आपको क्या करना है बेटा? आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही 4 नीचे कॉमन लिखना है। ऊपर जो दी गई क्वांटिटीज है लाइक 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, और इसके बाद एडिशन सिंपली करना है। 5 3 8 होता है, 9 10 11 12, दिस इज 12 अपॉन 4। बेटे कैंसिलेशन तो आती है, दिस इज 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, दैट इज 3 इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, यानी अगर आप अब आपको कोई भी ऐसे फ्रैक्शन होगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप उसको सिंपली प्लस कर सकते हो। अगर आपने बेटे प्लस किया तो इट मींस आप माइनस भी सेम तरीके से कर सकते हो। मतलब क्या है मेरा बच्चा? ऊपर अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर आपके पास फ्रैक्शन इस तरीके से है 1/2 माइनस 1/2, इसी तरीके से है 1/2 माइनस 1/2। बेटे यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हैं सर? 2 मेरे पास कॉमन है, 1 माइनस 1 कर दूं सर, 1 माइनस 1 0 होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय 2, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो यहां पर आंसर 0। सर ये तो सेम है, 1/2 माइनस 1/2 इज ऑल्सो 0, बट मैं सिखा रहा हूं, आप कंसेप्ट सीखे बच्चे। अगर मेरे पास इसी तरीके से होगा 3/2 माइनस होगा 4/2, मैंने क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बेटे डिनोमिनेटर सेम लिख दो 2, ऊपर कर दो 3 माइनस 4, बेटे 3 माइनस 4 होता है -1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज -1/2 इज योर आंसर। आई होप आपको प्लस और माइनस आता है। ठीक है बच्चा, बिफोर के हम आगे जाए, हमारे पास कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको हमें सिंपल अल्फाजों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होगी। जैसे बेटे हम आगे जाने से पहले एक क्विक रिमार्क लिख सकते हैं, या रिमार्क छोड़ो, कुछ नोट करके आपको मैं कुछ कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। जैसे मेरे बच्चे आपके पास होगा -3, जो भी साइन लेफ्ट में नंबर की होती है वही साइन की साइन होती है, दिस इज -3 +2 -1 +5 +2 -1, इस तरीके की क्वांटिटी होगी। तो ये सॉल्व कैसे करें? याद रखिएगा बच्चे, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखोगे माइनस वाले कितने हैं सर, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से लिख दो। तो ये लिखना क्या है, इनको ऐड कर रहे, देखो 3 माइनस और एक और है तो एक और है, देखो 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, यानी 5 है माइनस में। ठीक है, इसी तरीके से अब प्लस वाले देखो कितने हैं बेटा? प्लस वाले कितने हैं सर? मेरे पास प्लस वाले कितने हैं सर? +2 वाला भी है, 5 वाला भी है, 2 भी है। जरा इनको गिनिए कितने हैं? 5 और 2 हुए 7, 7 और 2 हुए 9, तो प्लस वाले सर 9 है। ठीक है बच्चा, अब यहां पर देखो ये मेरे पास -5, ये +9 है। सिंपल अल्फाजों में याद रखिएगा, अगर 9
और -5 होता है ना, इट इज सिंपली 9 में से 5 घटाएंगे, जो साइन बड़ी होती है वही साइन रहती है। बेटे 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 रहेगा। अब बड़ा प्लस है तो +4 इज योर आंसर। अब अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा। आप समझ लीजिएगा कि जो मेरे माइनस वाले हैं ना, ये गर्ल्स है, ये वुमेन्स है, और जो प्लस वाले हैं ना, ये आपके बॉयज है, या सिंपली बोले मेंस है। आपको क्या करना है, आपके पास 5 वुमेन्स और 9 मेंस, आप इनकी शादी कर डालिए। क्या करिए बेटा, शादी कर लीजिए। जब आप शादी करोगे, लेकिन इस तरीके से शादी करनी है कि आपको एक के साथ एक ही शादी करनी है। देखो 5 वुमेन्स के साथ जब हम 5 मर्दों की शादी करेंगे तो बचेंगे कितना सर, 4 बचेंगे सर, 4 बचेंगे, लेकिन किन में से, मर्दों में से, यानी +4 इज योर आंसर। ये आपको मैं सिखाने के लिए, किसी को थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो उसके लिए। जैसे मैं बोलूंगा -2 है मेरे पास, +3 है, मैं बोलूंगा बताइए यहां पर वुमेन्स कितने सर, 2 है, 3 क्या है, मर्द है। अब इनकी शादी जब हम करते हैं, 2 के साथ 2 की शादी, बचे कितने सर, 1 बचा, कौन सा, +1, +1 इज योर आंसर। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बेटा बात, ठीक है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटे। अगर आपके पास इस तरीके से होगा +4 -2, तो याद क्या करना है, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और साइन रहती है बड़े की, यानी +2 इज योर आंसर। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस आएगा। जैसे +5 है, माइनस यहां पर 7 है, तो बेटे प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, बड़ा वाला माइनस वाला है कि प्लस वाला सर, माइनस वाला, तो -2 इज योर आंसर। समझ आ रहा है, समझ आया। अगर किसी को प्लस और माइनस में प्रॉब्लम है, आई होप इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ये माइनस प्लस जो कंसेप्ट है सीख सकते हैं। ये चीजें क्यों सिखानी थी, क्योंकि हम फ्रैक्शंस का बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी हमने फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा, लेकिन किन में, जिनमें डिनोमिनेटर सेम होगा। क्लियर बेटा। नाउ अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वो सवाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। सवाल बहुत ही आसान है मेरा बच्चा, सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। एडिशन हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1/2 प्लस है बेटा 2/3। मेरे बच्चे, जब आपके पास डिनोमिनेटर नीचे वाली क्वांटिटी सेम नहीं होगी, तब हमारे पास 2 तरीके हैं इसको करने का। एक हमारे पास होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा होता है एलसीएम मेथड। यानी वो एलसीएम ही एक्चुअली होती है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी सीखने में ये चीज याद रखनी है। क्या होता है, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके बाद जो साइन है वो लगानी है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीसरी बार जो है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी पहली क्वांटिटी जो है, पहले हमें पिंक वाले, या आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। जैसे पहले सॉरी, ये मेरे पास पहला यानी फर्स्ट का इसको करना है, फिर सेकंड इसको करना है, तीसरा इसको करना है। मैं बेसिक सिखा रहा हूं सो दैट आपको जहन में पूरी तरीके से बात बैठ जाए कि ये चीजें किस तरीके से होती है, ठीक है। नाउ दिस इज 3 1 r 3, सर आपको लिखना है 3 1 r 3, मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या साइन है सर, प्लस है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, प्लस है। ओके, तो अगर प्लस है उसके बाद क्या करना है सर, दिस इज 2 2 r 4, वेरी नाइस, डिवाइडेड बाय 3 2 r 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 4 + 3, दैट इज 7/6 इज योर आंसर। सर ठीक है, मेरे को समझ आना, थोड़ा आना स्टार्ट हुआ, किस तरीके से ये कर सकते हैं बेटे। याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरीके से होगा 1/2 प्लस होगा 3/4, तो क्या करना है,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सर क्या करेंगे, 4 1 आर 4 प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा, समझ आ रही बात, यानी 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाय 4 2 आर 8, इस तरीके से 6 प्लस 4 होता है मेरा बच्चा 10 डिवाइडेड बाय 8। आप आंसर यहां पर भी रख सकते हो, लेकिन कैंसलेशन करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे भी ले सकते हो, जैसे 2 4 आर 8 2 5 आर 10। नाउ कैंसलेशन नहीं होगी तो 5 अपॉन 4 इज योर आंसर। ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ रहा है। अभी हम दो दो ही के ही फ्रैक्शंस हैं उनको करेंगे, लेकिन अगर आपको दो से ज्यादा फ्रैक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगी तब आपको एलसीएम ही निकालना है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दो दो फ्रैक्शंस को दिखा रहा हूं, आगे आगे इनके कंसेप्ट्स में ऊपर ऊपर चढ़ाऊंगा सो दैट आपके जहन में पूरी तरीके से बात बैठ जाए। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चले। वेरी नाइस। तो बेटे अगर मैं आपको अब क्वेश्चन में ये देता हूं, मेरे पास होगा 3 अपॉन 4, अब मैं माइनस वाला दिखा रहा हूं, बताओ 2/3 के साथ इसको माइनस करें। तो बेटे सेम प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई क्या करना है, 3 3 आर 9, फिर माइनस यहां पर है तो माइनस लगाएंगे, यहां पर प्लस था तो प्लस लगाया, यहां पर प्लस था तो प्लस लगाया, समझ आ रही बात, यहां माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे। 3 3 आर 9, फिर माइनस 4 2 आर 8, डिवीजन में है 4 3 आर 12, दिस इज 9 माइनस 8 दैट इज 1 अपॉन 12, दिस इज योर आंसर। अभी बेटे मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं, अगर आपके मैथमेटिक्स पोर्शन वीक है तो इन सवालों को बहुत अच्छे से देखो सो दैट कंसेप्ट बिल्ड अच्छे से हो जाए। ठीक है मेरा बच्चा, वेरी नाइस मेरा बच्चा। आगे 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 चलते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 4। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बड़े सिंपल क्या करना है, पहले सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे, ये करेंगे बेटा 4 1 आर 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 2 आर 6, डिवीजन में 4 2 आर 8, और मैंने बोला है बेटे जिसका कुछ नहीं होता है वो प्लस होता है। अब इसको सेम वैसे -6 + 4, अरे बड़ा माइनस तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, लेकिन बड़ा माइनस है तो -2, डिवीजन में 8 आएगा, दिस इज 2 1 आर 2 2 4 आर 8, बेटे आंसर में ये -1 अपॉन 4 आएगा। सो दिस इज योर आंसर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस होंगे। लेकिन सर अभी आपने दिखाया यहां पर कि अगर मेरे पास फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा और इस डिनोमिनेटर में आपके पास सेम जो है ना प्लस ही खाली होगा, लेकिन अगर यहां पर है माइनस वाला, क्या माइनस वाले में भी ये प्रोसेस होगी? बेटे यहां पर मैंने तो प्लस वाला ही दिखाया, अब अगर दो से ज्यादा है तो माइनस वाला भी होगा। सर कैसे, मुझे एग्जाम्पल दो, मैं नहीं मानूंगा। बेटे मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप समझने के लिए तो रेडी हो जा। अब यहां पर देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव द क्वेश्चन लाइक वी हैव 1 अपॉन 2 प्लस 3, सॉरी माइनस माइनस लिखेंगे माइनस, नाउ दिस इज 4/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 7/2। सर डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर हमने पढ़ा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही लिखना है, तो बेटे मैंने एक ही लिखा, ऊपर जो होगा एज इट इज लिखना है। कैसे सर, 4 फिर दूसरी माइनस साइन है तो माइनस लिखना है, 1 -3 -7। सर ये तो हमारे पास माइनस माइनस ही आया, ये -1 -3 -7, बट यहां पर तो +4 है।
है कि नहीं? मैंने आपको सिखाया ऊपर कैसे करते हैं। मैंने बोला जब आपके पास माइनस और प्लस वाले एक साथ कुछ नंबर्स होते हैं, आप माइनस वालों को अलग से ऐड करिए और प्लस वालों को अलग से करेंगे। थोड़ा सा रफ मैं यहाँ पर सिखाऊंगा बेटे किस तरीके से करना है आपके लिए अगर किसी को आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है वो सीखो। दिस इज +4, दिस इज -1, -3, -7 मेरा बच्चा, दिस इज +4, वेरी नाइस। यहां पर देखो कितने माइनस है सर, ये भी -1, ये भी -3, ये भी 7, तो गिने 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो माइनस वाले 11 है। और उसके बाद सेम हमारे पास मेल्स कितने सर, मेल्स हमारे पास 4 है। फीमेल्स कितने सर, 11 है। 4 मेल्स को 4 के साथ शादी करेंगे तो बचेंगे कितने सर, 7 बचेंगे, लेकिन कौन से वाले, फीमेल्स वाले। समझ आया? यानी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, बड़े वाली साइन जो है माइनस की होती है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मर्जी आपकी, मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। तो बेटे ऊपर क्या आएगा सर, -7 आएगा। वेरी नाइस। डिवाइडेड बाय क्या आता है, 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आई बेटे बात? हाँ, क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। अभी ये चीज जो है जब सेम डिनोमिनेटर होगा सर, अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बेटे, उसको करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स कॉल्ड द LCM मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा। अगर आपको इतना ही समझ आया ना तो समझ लेना आपने बहुत कुछ सीखा। अब जिसको आता है तो ठीक, जिसको नहीं आता वो सीखने की कोशिश करे। अभी बेटे हम बेसिक से चल रहे हैं, आगे आगे इसकी लेवल इंक्रीज होने लगेगी, आगे आगे इसकी लेवल जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तब आपको भी अंदाजा होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हम कैसे ये चीजें कर रहे हैं। ठीक मेरा बच्चा? नाउ एलसीएम मेथड। बेटे आपने एलसीएम तो पढ़ा होगा हमारे छोटे क्लासेस में, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा। जैसे मेरे पास, आपके पास 3 नंबर है, आपके पास 4 है, आपके पास मान लीजिए 6 है। बेटे आपने छोड़ो, अभी 3 छोड़ो, 2 ही लीजिए, अभी अभी सीखने हैं। बेटे एलसीएम और एचसीएफ अलग से एक टॉपिक है, वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा बहुत जबरदस्त तरीके से, जिससे आपको हर एक का एचसीएफ, हर एक का एलसीएम बहुत चुटकी बजा कर आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी यहां पर सीखे सर कैसे एलसीएम निकालेंगे। सर हम ऐसे निकालते हैं, 3 और 4 को ऐसे लिखते हैं। बेटे पहले 2 से करेंगे, 3 ऐसे ही आएगा, 2 2 आर 4। बेटे फिर से 2 से करेंगे सर, 2 1 आर 2। सर फिर 3 से करेंगे, 3 1 आर 3, तो 1। तो मेरे बच्चे एलसीएम जो मेरे पास यहां पर निकला वो निकलता है 2 × 2 × 3, यानी इनका मल्टीप्लाई, दैट इज 3 2 आर 6, 2 आर 12। एलसीएम कितना निकला, 12 निकला। ये मेरे पास 3 और 4 का एलसीएम है। समझ आ रही बात? इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, अभी मैं सिर्फ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के थ्रू एलसीएम बता रहा हूं, अभी कोई भी ऐसी उल्टी उल्टी जो चीजें हैं वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एलसीएम सिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास है, मेरे बच्चा मेरे पास है 4, मेरे पास है 6, मेरे पास है 8, इसका एलसीएम बताए। सर मैं पहले से 2 से कर दूंगा, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। वेरी नाइस। दिस इज 2 1 आर 2, 3 ऐसे ही उतरेगा, 2 2 आर 4। फिर से 2 से कर दूं, 3 ऐसे ही उतरेगा, 2 1 आर 2। अब 3 से कर देंगे, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3। नाउ द एलसीएम ऑफ ऊपर 4 6 8 का क्या है सर, वो है 2 × 2 × 2 × 3। बेटे ये क्या है, 2 2 आर 4, 2 आर 8, 8 3 आर 20,
4. So 24 is the LCM of these three numbers. किस किस का? 4, 6, 8. यहाँ पर 3 और 4 का LCM है 12. नाउ बेटे इस तरीके से हम LCM निकालते हैं. LCM मेथड के लिए आपको LCM निकालना आना चाहिए. अब फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम का क्या काम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा. तब आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आगे चले आगे चले. थोड़ा सा सीखने के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे बच्चे. मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास है 3/4 प्लस है मेरे पास 1/2, फिर है माइनस है मेरे पास, सिर्फ माइनस नहीं प्लस ही अभी लिखते हैं. अभी मैं 4/6 करता हूं. अब इन तीन को मैं एक बार आपको बता रहा हूं. फाइंड आउट द एडिशन ऑफ दीज फ्रैक्शन. सर दो तो मैंने आपको सिखाया कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं. 3 2 6 प्लस 4 1 4 डिवाइड बाई 4 2 8 तो निकाल सकते हैं. लेकिन सर तीन का मसला है तो कैसे निकाले? तो बेटे इसी को हम निकालते हैं एलसीएम मेथड से. कैसे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. बहुत ही बेटे अगर आपको ये चीजें आती है फिर भी देखे रिवाइज हो जाएगा. और आगे आगे जब मैं आगे क्वेश्चन डालूंगा ना तब वो चीजें आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, ओलंपियाड का भी थोड़ा सा बाइट दूंगा. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर ओलंपियाड में पूछे गए हैं और आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे गए हैं. अभी बहुत सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में. अभी मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं. ठीक है मेरा बच्चा. नाउ इस एलसीएम मेथड में क्या करना होता है बेटा, ध्यान से सुनिए. जो मेरे पास ये डिनोमिनेटर्स होते हैं ना बेटा, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है. क्या लिया जाता है? एलसीएम. सर कैसे? सर आपको क्या करना है, इस तरीके से 4, 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं. कैसे? सर दिस इज 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6. सर 2 1 आर 2, 1 ऐसे ही 3 ऐसे ही. फिर से करेंगे 3 1 आर 3, 3 1 आर 3. तो एलसीएम मेरे पास कितना आया? सर एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3 2 आर 6, 2 आर 12 इज द एलसीएम. सर ये एलसीएम क्यों निकालना है, ध्यान रखिएगा बेटे. जब आपने ये डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिखा है ना, इस एलसीएम से आपको ये पता चलती है कि नीचे जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स है ना, ये ऐसे नंबर्स है जिनके टेबल में कहीं ना कहीं 12 आएगा. आपको कोशिश करनी है हर जगह 12 बनाने की. तो कैसे? आप ऐसे लिखोगे 3 डिवाइड बाई 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं 12 बन जाएगा. यही एलसीएम बनाना है. सर अगर मैं 4 को 3 मल्टीप्लाई करूं 12 बन जाएगा, लेकिन जिससे नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. क्या बोला? 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा ताकि मेरा 12 बनना चाहिए. इसी सेम नंबर से ऊपर भी किया. सर प्लस ये वाला प्लस है मेरा. फिर है 1 डिवाइडेड बाई 2. 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं 12 आएगा. सर 12 को 2 को 6 अगर कर दूं 6 2 आर 12, लेकिन इस 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है. वेरी नाइस. फिर कौन सा है? सर ये वाला प्लस आएगा. वेरी गुड. फिर है सर 4 डिवाइडेड बाई 6. अब 6 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 2 अगर कर दूं ऊपर भी 2 करना है. यानी जो भी डिनोमिनेटर्स में नंबर है उनको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा एलसीएम आएगा. अब अगर आपके पास ये चीज है ना बेटा, तो ये कैसे होगा? 3 3 आर सर 9 डिवाइड बाई 4 3 आर सर 12 प्लस 6 1 आर 6 डिवाइड बाई 6 2 आर सर 12 प्लस 4 2 आर सर 8 डिवाइड बाई 6 2 आर 12. नाउ चेक, क्या डिनोमिनेटर्स में सारी चीजें सेम है? सर बिल्कुल सेम है. तो हमने सीखा अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं तो उसको एज इट इज लिखिए. फिर ऊपर 9, फिर क्या है सर प्लस, फिर है 6 प्लस, फिर है 8. तो नाउ दिस इज सिंपली, ठीक है. नाउ 9 से 15 23. दिस इज 23 डिवाइडेड बाई 12. दिस इज योर आंसर.
दिस इज योर आंसर मेरा बच्चा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूं, आप डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटीज का एलसीएम निकालिए, फिर आपको जो नंबर उस नीचे वाले डिनोमिनेटर में है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो एलसीएम नंबर आएगा। 3 से किया तो 12 आया, 6 से किया तो 12 आया, 2 से किया तो 12 आया। फिर सेम सर, फिर से एक क्वेश्चन दिखाइए सो दैट गड़बड़ ना हो। सर ये तो प्लस वाला दिखाए, माइनस वाला दिखाए। मैं लिख रहा हूं 3/4 -1/2 -6/8। ठीक है सर, ये मुझे करके दीजिए, ये वाला कितना आएगा? सर क्या बोला, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस डिनोमिनेटर के नंबर्स का क्या निकालना है? सर एलसीएम निकालना है। कैसे? सर 4 2 8 का 2 से कर दे सर, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। वेरी नाइस, 2 1 आर 2, 2 1 ऐसे ही 2 2 आर 4। सर 2 से कर देंगे 1 1, 2 1 आर 2। एलसीएम मेरे पास यहां पर कितना आया? सर मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 2 आर 4, 2 आर 8 मेरे पास एलसीएम आया। तो जो एलसीएम आया तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर में सब जगह 8 बनाने की कोशिश करनी है। सर दिस इज 4, 4 को क्या मल्टीप्लाई करो 8 बन जाएगा? सर 2 करना है, लेकिन यही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। फिर ये वाला माइनस माइनस सर 1, 2 को क्या मल्टीप्लाई करो 8 बन जाएगा? सर 4 कर दूंगा, लेकिन यही 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। दिस इज -6 डिवाइडेड बाई 8। यहां पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि यहां पर 8 एज इट इज है। ठीक है, नाउ दिस इज 3 2 आर 6 डिवाइड बाई 4 2 आर 8 माइनस 4 1 आर 4 डिवाइड बाई 4 2 आर 8 -6/8। उसके बाद मेरे बच्चे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो, ऊपर है 6 -4 -6, दैट इज बेटा ये +6 और -6 कैंसल होता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास एक क्वांटिटी प्लस में होगी 2, दूसरी क्वांटिटी -2 होगी, बेटे ये कैंसल होती है। क्यों कैंसल होती है? क्योंकि अगर इनको माइनस करेंगे 2 - 2 इज 0, इसलिए कैंसिल होती है। अगर -6 +6 होगा, बेटे ये कैंसिल होता है, कट होता है। इसी तरीके से देखो, जब कुछ नहीं है तो प्लस होगा, सर ये +6 और -6 कट होगा, बचा कितना? सर -4 डिवाइड बाय कितना? 8। तो कैंसिलेशन होगी ना बेटा, तो कैसे? 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, -1/2 इज योर आंसर। सर हमने सीखा कि अगर फ्रैक्शंस 2 से ज्यादा भी होंगे तो माइनस करेंगे। अगर माइनस कैसे करते हैं? अगर आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस है, प्लस में ही है, वो भी कैसे करते हैं? हमने सीखा एलसीएम निकालते कैसे है। हमने सीखा बेसिक मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि आपस में नंबर्स का प्लस और माइनस कैसे करते हैं। आगे हम बेटे याद रखिएगा, अब आपने सीखा क्या आपके फ्रैक्शंस, आपके जो मेरे पास है ना, अगर ये फ्रैक्शंस इस तरीके से होगी कि आपका जो ये नंबर मेरे पास फ्रैक्शन है, आपकी जो ये मेरे पास मेरे बच्चे फ्रैक्शन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से होगा, लाइक मेरे पास होगा 4/3 +1/2 -4/6 +3/8, ये मेरे पास है। नाउ दोनों प्लस भी है माइनस भी है, एक साथ प्लस माइनस है, तब फ्रैक्शंस का ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सवाल अब ऊपर ऊपर आने लग रहे हैं मेरे बच्चे। ये सवाल जब आप करोगे ना तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगी, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो।
सर कैसे करें? तो मेरे बच्चे क्या करना है, कुछ भी नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दो। सर डिनोमिनेटर्स ये वाले हैं, इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे हम करते आ रहे हैं। देखो अगर कोई और तरीका है एलसीएम का, वो हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी ये सीखो। देखो कितना बेटा, सर दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 8। क्लियर? नाउ एलसीएम कैसे निकालेंगे? सर 2 से करेंगे, दिस इज 3, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। नाइस। 2 से फिर से कर देंगे 3, ऐसे ही 1, 3 ऐसे ही 2 2 आर 4। 2 से कर देंगे 3 1 3 1। 3 से कर देंगे 3 1 आर 3 1 3 1 आर 3 1। ठीक है बच्चा। नाउ एलसीएम कितना निकलेगा? सर एलसीएम जो मेरे पास निकलता है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज 2 2 आर 4 into 3 2 are 6, 4 are 24. This is the LCM. हमारे पास यहां पर LCM 24 आया। जिस तरीके से आप ऊपर कर रहे हैं ना, सेम एज इट इज यहां करना है। यहां पर हर जगह डिनोमिनेटर में 24 बनाना है जो LCM आया। सर कैसे? सर 4 डिवाइड बाई 3 को क्या मल्टीप्लाई करूं 24 आएगा? सर 8, 8 3 आर 24। 8 यहां पर भी कर दो, प्लस 1, 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं 24 आएगा 12। ऊपर भी 12 से करना है, माइनस 4, 6 को क्या करूं 4 से, ऊपर भी 4 से, प्लस 3, 8 को क्या करूं 8 3 आर 24। यहां पर भी 3 से सेम आया। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मुझे एलसीएम वाली क्वांटिटी आया, उसी को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? देखो अब दिस इज 8 4 आर 32 डिवाइड बाई 8 3 आर 24 प्लस 12 1 आर 12 डिवाइड बाई 24 माइनस 4 4 आर 16 डिवाइड बाई 24 प्लस 3 3 आर 9 डिवाइड बाई 8 3 आर 24। अब देखो डिनोमिनेटर सारी जगह सेम है तो क्या करे? सर 24 कर देंगे। ऊपर क्या आएगा 32, ये कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 12 माइनस 16 प्लस 9। अभी ऊपर सिखाया, माइनस वालों को अलग से कर दो। राइट ये जो आपके लिए अलग लिख रहा हूं, क्यों मैं अलग ये बार बार लिख रहा हूं? आपको लगता है क्या मैं मुझे नहीं आएगा? डायरेक्टली 1 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन आपको सिखाने आया हूं बेटा, तो इसलिए मैं साइड में आपको ये कंटिन्यूअसली अलग अलग से दिखा रहा हूं ताकि आपके जहन में ये पूरी बात बैठ जाए। सर क्या प्लस वाले अलग कर देंगे? सर दिस इज 32 प्लस 12 है और प्लस वाला 9 है, और माइनस वाले कितने हैं? सर 16 है इधर। अब ये प्लस वाले देखो कितने हैं, ये हुआ 53, वही हुआ ना, और ये माइनस 16 है। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 53 माइनस 16, ठीक है। दिस इज 13 और ये हुआ 7 7 5, तो यहाँ पे 4 में से 1 करेंगे 3, प्लस माइनस बड़ा प्लस है तो प्लस 37, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन, तो ये ऊपर वाला जो बनेगा वो बनेगा 37/24। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप अपने फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना मेरे बच्चा? अब एक सवाल में लिखाता हूं, आप उन सवालों को जो है प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट में आंसर्स बताओगे कि किस तरीके से किया है। आपको मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग 2/3 प्लस 4/5, एक ये है 6/5 प्लस माइनस 3/2, ये दूसरा है। तीसरा 4/13 प्लस 7/13 माइनस
7/13 प्लस 4/13, इसका आंसर बताओगे। चौथा है 2/3 प्लस 1/6 माइनस 3/2 प्लस 4/7। ये मुझे ट्राई यूर सेल्फ, ये सारी चीज़ें जो है मुझे आप बताओगे कि किस तरीके से हम इनका आंसर निकालेंगे। बेटे आप यहाँ पर एलसीएम भी मेथड से भी करोगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी करोगे। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है ना बेटा, तो याद रखिएगा, तो आगे जाना नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में पूरी अच्छी तरीके से वो लिखना है, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, इसको फिर से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चले। वेरी नाइस। तो ये था सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन कौन सी फ्रैक्शंस? अभी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है जो मिक्सड वाला होगा, क्या होगा बेटा? मिक्सड वाला। सर आपके पास इस तरीके से है 2 1/2 प्लस 3 1/4, इसका आंसर बताए। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस मिक्सड फ्रैक्शन को पहले क्या करना है? कन्वर्ट किसमें? किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। देखो ये क्या आएगा, 2 2 और 4, पहले क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो यहां पर आंसर निकलेगा ना उनको इसके साथ प्लस करना है। कैसे? 2 2 और 4 प्लस 1 डिवाइड बाई ये नीचे वाला 2 प्लस 4 3 R 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये ऐसे बनेगा। फिर हम लिखते हैं इसको 4 + 1 दैट इज 5/2 प्लस 12 प्लस 1 कितना होता है? 13/4। फिर आपको क्या है? एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 R 20 प्लस 13 2 R 26 डिवाइड बाई 4 2 R 8, दिस बिकम्स 46/8। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या यहां पर डायरेक्टली ये वाली चीज जो है ना इसको हम कर सकते हैं ऐसे। 2 2 R 4 प्लस 1 होता है 5/2 प्लस 4 3 R 12 प्लस 1 तो 13/4। बेटे एलसीएम निकालेंगे। सर किस किस का एलसीएम निकालना है? सर 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये दिस बिकम्स 2 2 1 R 2 2 2 R 4, तो 1 2 1 R 2। तो यहां पर 2 2 R 4 एलसीएम निकला। तो यहां पर भी बनाऊंगा क्या? 5, 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 बनेगा सर 2, लेकिन इस 2 से ऊपर भी प्लस 13, नीचे मेरे पास 4 है एज इट इज, तो बनाने की जरूरत नहीं। 5 2 R 10 डिवाइड बाई 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स, तो 4 एक ही लिख दो बेटा, तो यहां से क्या आएगा? 10 प्लस 13, दिस बिकम्स 23/4। सर ये आंसर, सर आंसर तो डिफरेंट आया बेटे। यहां पर कैंसिलेशन, 2 4 R 8, 2 2 R 4, 2 3 R 6, तो वही तो निकला 23/4। समझ आई बीत बाटा? आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दे सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन और एक ऐड करिए, 2 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3 1/4, क्या करना है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, इसमें फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो ये वाली चीजें जो बेटे है आपको घर में करनी ही करनी है। अब इसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा, सो दैट आपके जहन में पूरी तरीके से बात बैठ जाए। ठीक है, कैसे सर? नाउ अगर मैं लिख दूं बेटा इस तरीके से, 2 1/2
प्लस 3 1/4 माइनस 2 2/3 प्लस 1/2 माइनस 3/3। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये कैसे करें सर? तो सिंपल है ना। तो सबसे पहले मिक्सड को कन्वर्ट करना है किसमें? सिंपल फ्रैक्शन में। दिस इज 2 to r 4 प्लस 1, तो 5/2 सर, ठीक है। प्लस 4 3 r 12 प्लस 1 13/4 माइनस 3 to r 6 6 प्लस 2 कितना होता है? 8/3 प्लस 1/2 ऐसे ही है, माइनस 3/3 ये इज इट इज है। अब ये तो सेम आया ना, सेम ऐसे मतलब फ्रैक्शंस में ये तो आधे प्रॉपर फ्रैक्शंस आधे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ देखो, अगर डिनोमिनेटर्स देखे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है तो क्या करते हैं सर? एलसीएम निकालते हैं। कैसे एलसीएम निकालते हैं सर? दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। नाउ अगर मैं 2 से कर दूं, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 3 as it is, 2 1 are 2, 3 as it is. Now this is 2 1, 2 1 are 2, 3 ऐसे ही कर देंगे, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। सर 3 से कर देंगे 1 1, 3 1 are 3, 1 3 1 are 3। एलसीएम क्या निकला बेटा? सर एलसीएम मेरे पास जो निकला दैट इज 2 into 2 into 3, दैट इज 2 2 r 4 into 3, 4 3 r 12 मेरे पास एलसीएम आया। नाउ हर जगह मुझे 12 ही आना चाहिए, हर जगह मुझे 12 ही आना चाहिए, तभी आगे मैं बढ़ सकता हूं। ठीक है ना बेटा? नाउ कैसे? दिस इज 5/2 को क्या मल्टीप्लाई करूं? 12 बन जाएगा। 6 से कर दूं, लेकिन बेटे इसी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। प्लस 13 डिवाइड बाई 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं सर? 3 4 3 are 12, तो यही 3 ऊपर भी करना है। माइनस 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस 1/2 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, तो 12 बन जाएगा, ऊपर भी 6 से। माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, 12 बन जाएगा, ऊपर भी 4 से। समझ आया? दिस इज एलसीएम मेथड मेरा बच्चा। नाउ दिस इज 6 5 आर 30 12 प्लस 13 3 आर 39 डिवाइड बाई 4 3 आर 12 माइनस 8 4 आर 32 डिवाइड बाई 12 प्लस 6 1 आर 6 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 3 आर 12/12। अब देखो सभी जगह तो सेम है, तो बेटे क्या लिखना है सर? एक ही लिख देंगे। ऊपर देखो क्या करना है सर? 30, ये तो कुछ नहीं है तो इसमें प्लस होगा, प्लस 39 माइनस 32 प्लस 6 माइनस 12। तो क्या बोला मैंने? रफ पे क्या करना है सर? आप प्लस वालों को अलग से लीजिए, माइनस वालों को अलग से लीजिए। देखो प्लस वाले कितने हैं सर? ये 30 है, प्लस वाला 39 भी है, प्लस वाले 6 है, और ये माइनस वाले कितने हैं सर? यहाँ 32 एक है और माइनस 12 है। ठीक है, इनको अलग से प्लस कर दो, इनको अलग से प्लस कर दो। ये कितने प्लस वाले बन गए? 69 75, तो ये बेटे प्लस 75 बन गया। ये वाले माइनस वाले कितने बने? माइनस वाले 44 बन गए। 30 माइनस 32 और माइनस 12 कितने माइनस हुए? माइनस 44 वाले माइनस बन गए। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। 75 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो एक साथ में 3, लेकिन अब देखो प्लस बड़ा है कि माइनस? प्लस सर बड़ा है, तो प्लस 31 आएगा, है ना? प्लस माइनस तो माइनस होगा, 75 में से 44 घटाएंगे तो 31, लेकिन बड़ा प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो ऊपर आएगा प्लस 31 डिवाइड बाई नीचे है 12। सो दिस इज योर आंसर। अब ये कोई नहीं बोलेगा सर आपने कोई चीज ऐसी रखी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
जिसमें हमने फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, मैंने फ्रैक्शन में आपको इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे क्वेश्चन दिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे दिखाया, एलसीएम मेथड से दिखाया, उसके बाद हमने जो है एडिशन वाला सीखा, सब्ट्रैक्शन वाले सीखे, एलसीएम खुद सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी मेंटेन करनी है, और उस कॉपी में क्या करना है, आपको एक कॉपी अच्छे तरीके से बनानी है, बिल्कुल अच्छे से। ये ज़रूरी नहीं आप किस क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 5th में पढ़ते हो, चाहे 4th में पढ़ते हो, चाहे 6th में पढ़ते हो, 7th में पढ़ते हो, या 8th में पढ़ते हो, या 9th और 10th में अगर आपको फुर्सत आए तो। हालांकि आपको फुर्सत नहीं है, आपको बहुत सारे काम है, लेकिन आपको 8th क्लास जितने भी बच्चे जिनको फुर्सत आ रही है, उनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ये वाले क्लासेस मुझे लगता है ये वाले सारे लेक्चर्स आपको देखने चाहिए इन ऑर्डर टू अटेन ए पोजिशन इन मैथमेटिक्स, जो आपको हायर चीज़ों के लिए भी ज़रूरत पड़ेंगे। इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इतना ही इस लेक्चर में रखेंगे, तो कल हम आगे मल्टीप्लिकेशन को आगे करते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 लेक्चर डेसिमल और फ्रैक्शंस को पढ़े, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने फ्रैक्शंस की डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और पूरे मैथमेटिक्स को छान के आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आपको बेटे मेहनत करनी है, आपको लेक्चर्स को फॉलो अप करना है, और एक सेपरेट कॉपी बनानी है, साइड में रखनी है, दैट विल बिकम योर, मैं बोल रहा हूँ ना वो, अच्छा खासा मटेरियल बन जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत सारी जो है शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं लीव हो जाऊं, मैं आपको बताता चलूं, मैं आमिर फ़ारूक हूं। आमिर सर आपका अन अकेडमी में मैथमेटिक्स फैकल्टी का काम कर रहा हूं। ये बेटे मेरा नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई भी चीज़ होगी, कोई इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपके लानी चाहती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। हम आपकी जो भी सजेशन है वो ज़रूर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।